औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कच्ची यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहतशाम साहब और चेयरमैन जनाब रज़ा वाकला साहब। हम सबसे पहले तो इन दोनों को खुशामदीद कहते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज कुछ वक्त निकाला और आपके सामने मौजूद हैं। इन्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम इनसे जान सकें कि कच्ची यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन के आने वाले 1 साल और 2 महीने जो इनका टेन्योर है उसमें इनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से ये अपनी एक्टिविटीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं और इन्होंने बरादरी के तलबा और तालिबात को मौसर और तालीमी सरगर्मियाँ फराहम करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम शेड्यूल किए हुए हैं। तो दादा आपसे शुरू करूँ? बिल्कुल। तो आप बताएं कि क्या प्लान्स हैं आपके। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपकी पूरी टीम का, NS यूट्यूब चैनल का, कि जिसने हमें कच्ची यूनियन स्टूडेंट्स फेडरेशन को दरअसल मौका दिया कि वो बरादरी के सामने आकर और आपके चैनल के थ्रू एक अपनी बात कर सकें और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। तो आपको भी मुबारकबाद कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू। और सबसे पहले तो कच्ची यूनियन स्टूडेंट्स फेडरेशन का तारुफ किसी के सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। माशाल्लाह से 47 साल हो चुके हैं और अभी भी ये अपनी आबोताब के साथ बिल्कुल जो पौधा हमारे सीनियर्स ने लगाया था 1975 में, वो आज एक तनावर दरख्त की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और मैं हो गया, एहतशाम हो गया, या हमारी पूरी टीम सिर्फ एक मकसद के लिए आए हैं और वो मकसद सिर्फ यही है कि बिरादरी की कुछ खिदमत की जाए। किसी हवाले से किसी प्लेटफॉर्म पर हमें मौका मिलता है तो हम अपनी बात पेश करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स के हवाले से खासकर हमारी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, तो एक्टिविटीज़ तो हमने स्टार्ट कर दी हैं। जो एक बड़े लेवल का प्रोग्राम एक समझा जाता था, जब से मैं बचपन से, हम भी देखते हुए आए हैं, आप भी देखते हुए आए हैं। एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था जब हम बचपन में थे और एक इनाम मिलता था एक तरह से हमें, तो बड़े खुश होते थे बच्चे कि यार जमात की तरफ से हमें एक इनाम मिला है। तो सबसे पहले तो पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि हमारी ये एक्टिविटी कोरोना वायरस की नज़र हो गई, सारी एक्टिविटीज़ पूरा कराची, पूरी दुनिया भर के बंद हो गई, तो उसमें काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स में इंटरेक्शन हुआ है और काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे फ्लॉप हो गए थे, एक तरह से बंद हो गए थे, ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो गई थी। कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स ऑनलाइन की सूरत में हम कर सके तो कर सके। इसके बाद क्योंकि आज 2022 सब खुल गया है और हमारे सामने है सारी दुनिया की पोजीशन, तो हमने भी स्टेप लिया कि आते साथ सबसे पहले हमने जो काम करना है वो यही करना है कि जो एक काम पेंडिंग पे रुका हुआ था, जो कच्ची यूनियन स्टूडेंट्स फेडरेशन की पहचान थी कि ये प्रोग्राम जो है ना वो फेडरेशन की पहचान है और बड़े लेवल का एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व होता है, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारा डोनर भी, हमारी जमातें भी, मरकज़ी जमात भी, एक एक कच्ची मेमन का फ़र्द इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमारा टास्क यही कि हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन से अपने काम का आगाज़ करें। वैसे तो हमारा काम का आगाज़ हो चुका है 23 नवंबर 2022 को 47वीं सालगिरह हमने मनाई, सेलिब्रेट किया, पूरा हफ्ता हमने सेलिब्रेट किया, 3 इवेंट्स हमने लगातार किए। तो हमारा काम तो शुरू हो चुका है और बैक टू बैक मीटिंग्स भी हो रही हैं हमारी। बस ये है कि एक पब्लिसिटी के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए अपने कामों को दिखाने के लिए, और इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद भी हमारा इरादे हैं कि इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारे प्लान में हैं जो हम आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से आप लोग अपनी जो हायर मैनेजमेंट होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से आपके जो यूनिट लेवल है उस पर लोग सेलेक्ट होते हैं, सर उसके बारे में बताएं ताकि लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सबसे पहले मैं शुरू करता चलूँ कि हमारे यूनिट्स में इलेक्शन होते हैं सबसे पहले, और यूनिट्स की जो टीम होती है वो 11 रुकनी टीम पे मुश्तमिल होती है। जो जो उसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना इलेक्शन में फॉर्म फिल करते हैं। देन ये पूरे प्रोसेस के थ्रू स्क्रूटनी होती है, देन वो टीम अलेक्ट होती है। जहाँ पे फॉर्म्स ज़्यादा आ जाते हैं, 11 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, उन यूनिट्स में इलेक्शन होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस साल CMSF सदर में इलेक्शन हुए थे और बड़े ही खुशहाल माहौल में हुए थे और एक अच्छी एक्टिविटी हम इसे कह सकते हैं। फिर उन 11 रुकनी टीम में से हर यूनिट में से 4-4 लोग CMC का हिस्सा बनते हैं, मरकज़ी काबीना का हिस्सा। जब वो मरकज़ी काबीना का हिस्सा बनते हैं तो वो फिर अपने दरमियान में से ही 6 एग्जीक्यूटिव चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन, GS, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, पब्लिसिटी सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी। तो वो CMC के मेंबर ही एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपके यूनिट्स हैं कितने? हमारे 6 यूनिट्स हैं। 6 यूनिट्स। हाँ,
सबसे पहले हमारा सदर यूनिट, गाड़ी खादा यूनिट, भीमपुरा यूनिट, कलरी एंड घासगंज यूनिट, सोसाइटी यूनिट, ये हमारे और चाकी बाजार। चलिए, सही है। तो मुझे ये बताएं कि इस साल जो आपकी प्लानिंग है उसमें मरकज़ी जो एक रज़ा ने बताया एक प्रोग्राम है जो आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का करना चाह रहे हैं, उसके अलावा एजुकेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, उसमें आप यूनिट लेवल पे भी कुछ करने जा रहे हैं या सिर्फ एक मरकज़ी प्रोग्राम ही करेंगे? बिल्कुल, यूनिट लेवल पे भी करने जा रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि कल संडे था, 11 दिसंबर। कल ही यूनिट में हमने डिजिटल मार्केटिंग का सेमिनार स्टार्ट किया और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 50+ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने अटेंड किया। और अब हम उस सेमिनार की क्लासेस की रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसकी बाकायदा 25 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगे। जो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहता है वो आए CMSF के प्लेटफॉर्म से और ये कोर्स सीख सकता है। इसकी हमने फ़ीस भी मिनिमम रखी है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप चले जाएँ, आप अरीना चले जाएँ, 40,000 रुपये का कोर्स है। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट चले जाएँ, किसी यूनिवर्सिटी चले जाएँ, इवन यूनिवर्सिटी में भी 30-30 हज़ार रुपये के कोर्स है। लेकिन चूंकि हम कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, हम फेडरेशन लेवल पे काम कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने उसकी फ़ीस को बिल्कुल मिनिमाइज़ किया और सिर्फ 2,500 रुपये रखा है। 2500 रुपये। 2500 रुपये। और उसके साथ साथ इसमें भी ये है कि अगर वो फ़ीस कोई बच्चा नहीं दे सकता, कोई हमारा कच्ची में बच्चा है वो फ़ीस नहीं दे सकता, उस फीस को भी CMSF देखेगी। CMSF कहीं ना कहीं से उसको मैनेज कर लेगी। आप चाहते ये हैं कि अगर कोई बच्चा 2500 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि बेयर मिनिमम है, इससे अब कम क्या होगा, बिल्कुल, तो वो भी आप कहीं ना कहीं से डोनेशन की सूरत में प्रोवाइड करेंगे, मगर उसे एजुकेशन हासिल करने से नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। स्किल्स मेन फोकस है हमारा, स्किल्स पे। बच्चा आए, स्किल डेवलप करे और हमारी पूरी कोशिश होगी, यही कोशिश होगी कि जब बच्चा ये 3-3.5 महीने का कोर्स करके जाएगा, बाहर निकले तो वो अर्न करना शुरू हो जाए, उसकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाए, इसकी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। क्योंकि आजकल के आपको हालात पता है कि हर बंदा परेशान है, तो जब एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगी ना, तो उसके लिए भी ईजी होगा, उसकी फैमिली के लिए भी ईजी होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपको दरकार होती है, कौन सा बच्चा आ सकता है, कोई एज लिमिट है, कोई एजुकेशनल लिमिट है उसको अटेंड करने की? हाँ नहीं, इसमें हमने कोई एज लिमिट नहीं लगाई, कोई एजुकेशन लिमिट नहीं लगाई। कोई अगर 8 क्लास का बच्चा भी है और उससे जज्बा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करे, वो अपना ऑनलाइन काम करे, वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें हज़ारों लोगों तक पहुँचा, लाखों लोगों तक पहुँचा, तो आए और हमारा कोर्स सीखे। बल्कि हमें तो खुशी होगी कि कोई 7 क्लास का 8 क्लास का बच्चा आके हमसे कोर्स सीखे, हमारे जो CMSF के प्लेटफॉर्म से जो कोर्स हो रहा है वो सीखे। बल्कि हमसे तो मिसाल, हमारे लिए तो मिसाल हो जाएगी क्या, 8 क्लास का बच्चा जब वो कमाना शुरू कर देगा, ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात होगी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी कलरी में भी लाजिम बात है स्टूडेंट फेडरेशन है, तो 11 लोग तो होंगे, बिल्कुल। तो उसमें से कितने इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह 11 में से 11 लोग पार्टिसिपेट माशाल्लाह, करें। माशाल्लाह। और साथ ही साथ हम जमात के भी कुछ अहदेदार हैं, हमने उनसे भी कहा, तो क्योंकि एक इल्म हासिल करना है ना, अब जहाँ मौका लग जाए तो बंदे को इल्म हासिल एक अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं हमें इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ हैं छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं, अब छोटा मोटा बिजनेस करें तो मार्केटिंग तो हर बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है, तो इससे उन्हें भी फ़ायदा है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दादा, मुझे ये बताएं कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पे स्टूडेंट फेडरेशन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डोनेशन के बगैर नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। तो आपकी सोर्स ऑफ डोनेशन क्या होती है? आप प्रोग्राम बेस्ड डोनेशन कलेक्ट करते हैं या कोई ऐसा इवेंट आप हर साल करते हैं जिससे आपको डोनेशन मिले और फिर वो आप दूसरे प्रोग्राम्स पे खर्च करते हैं? क्या मैकेनिज्म क्या है आपका? इसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम अनाउंस करते हैं तो खास उस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सरशिप मांगते हैं, उस खास प्रोग्राम के लिए हम डोनेशन मांगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों के पास जाएंगे जो बड़े बड़े हैं, जिनको हम टाइकॉन्स कहते हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, तो वो अपना ब्रांड अगर मार्केट करना चाहें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए तो बिल्कुल स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं और हम उनको अलाउ भी करते हैं इस तरह से। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो है वो प्रोग्राम बेस्ड होता है, जो हम अलग से कोई ऐसा चार्ज नहीं करते कि आप मंथली हमें इतना दें और वो CMSF की इनकम में आता रहे, तो ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। प्रोग्राम बेस्ड ही सारा डोनेशनशिप और स्पॉन्सरशिप होती है। अच्छा एहतशाम, मुझे बताएं कि एक बड़ा इवेंट होता है वो हार्ट कलेक्शन का, हर साल बकरा ईद पे, जो कि स्टूडेंट फेडरेशन जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, तो उसके जो पैसे होते हैं वो किस तरह से खर्च करते हैं आप लोग और कितनी कलेक्शन हो जाती है आप लोग? लास्ट टाइम जो हाइट्स कलेक्शन हुई थी उसको लीड में कर रहा था, मरकज़ी चलमा गुरबा कमेटी का कन्वीनर भी था।
तो हमने अराउंड तकरीबन 1000 से 1200 खाले जमा कर दी थी ऑल ओवर कराची हमारे तमाम यूनिट से मिलके। और उसका जो पैसा है हमने उसको मखसूस किया हुआ है कि वो सिर्फ हम कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करेंगे। और फॉर एग्जांपल कोर्स से मुराद किताबें, बिल्कुल दरसी कुतुब। फॉर एग्जांपल हमारे अगर कोर्स 25 से 30 लाख रुपए का हम एनुअल कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें से समझे 5 से 6 लाख रुपए हमारे पास ये वाइट मनी आ जाता है। तो जिसको जो बच्चा ज़कात से किताबें नहीं ले सकता तो यहाँ पर वाइट मनी अवेलेबल होता है तो हम उसे तो वहाँ कंज्यूम करते हैं। अच्छा, ये जितने भी पैसे आप जमा करते हैं खालों की मद में, ये हर साल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? बिल्कुल, बल्कि शॉर्टफॉल ही रहता है? शॉर्टफॉल ही रहता है, फिर हम ज़कात से कवर करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास वाइट मनी ख़त्म हो गया, ये मैं कल ही की बात बता रहा हूँ, और कोई आता है उसे वाइट मनी से ही कोर्स चाहिए तो हम उसे पर्सनली भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपस में कंट्रीब्यूट करके हमसे कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं वो तालीमी और तफरी दोनों मकासद के लिए होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल चाहिए, तो एंटरटेनमेंट के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके, क्या प्रोग्राम्स आप करने जा रहे हैं? एंटरटेनमेंट पे इस वक्त हमारी खास तवज्जो नहीं है। इस वक्त तवज्जो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर, मेंबरशिप पर और आपकी तालीम पर है। फोकस आपका फोकस में हमारा यही है। बाकी एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी को हर जगह मैसर आ जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो एंटरटेन आपके सामने है। 2022 का अभी T20 वर्ल्ड कप गुजरा आपके सामने। एंटरटेनिंग के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। इसके अलावा एक टूर्नामेंट होता है हमारा हर साल का, पिंगपुरा प्रीमियर लीग भी होता है, कच्छी विमेन कप भी एक साल हुआ है। तो इंशाल्लाह ये क्रिकेट के हवाले से तो एंटरटेनमेंट पॉइंट ये हमारा है कि इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास हमने सोचा नहीं है और ना ही हमारा फोकस है, क्योंकि इस वक्त जो लड़कों को, जो नौजवानों को ज़रूरत है वो पैसों की ज़रूरत है, वो तालीम की ज़रूरत है। तो एंटरटेनमेंट तो पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा, लेकिन ये वक्त अगर बच्चा एक 18 से 22 साल की एज अगर ये 4 साल या 5 साल वो अपने ज़ाया कर देता है एंटरटेनमेंट में, तो आगे की उसकी जो प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, वो काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए हमारा प्लान ये है कि 16 से 22 साल तक या 18 से 22 साल तक ये 6-8 साल का अरसा ये खास इसी हवाले से हर बच्चा आपका सर्व कर ले, तो आगे फिर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि दादा मुझे बताएं कि आपके 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स यानी कि 66 मेंबर्स हैं आपके। तो 66 मेंबर्स जो हैं उनका एज ग्रुप, एज ब्रैकेट क्या है? 16 से 22 साल वाले कितने हैं? 22 से 35 साल वाले? आखिरी लिमिट 35 साल है जी, लास्ट हमारी लिमिट जो 35 साल है और स्टार्टिंग लिमिट आफ्टर मैट्रिक। अब बच्चा मैट्रिक 15 में कर ले, 16 में कर ले। अक्सरियत 16 से 22-23 साल तक ही है। अच्छा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा फिगर है कि यूथ लेवल का जो इंटरेस्ट है CMSF के ऊपर वो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अगर मुझे भी देखें तो मैं 29 साल का हूँ इस वक्त, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाज़ औक़ात हमने जो अपने टाइम पीरियड पे देखे तो उन्होंने बिल्कुल एंड पर देखे कि 34 साल का बंदा आया है, चेयरमैन हुआ, जनरल सेक्रेटरी हुआ, 35 साल में वो क्रॉस हो गया और बस अपना टेन्योर ख़त्म करके CMSF को भी कर देता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 28-29 साल का बंदा ही कोई बड़ी सीट पर आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है CMSF के लिए कुछ काम करने का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अक्सरियत जो है हमारी 16 से 22 साल, उसके बाद फिर 22 से 26 और उसके बाद जो एंड हमारा बचता है 10 से 15% लोग, वो हमारे कोई हैं 28 से अबव, जो कि ज़रूरत भी है क्योंकि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। फंड्स के मामलात हैं, डोनेशंस के मामलात हैं, ये एक नया लड़का फंड नहीं ला सकता। उसको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर समझने में, उसकी वैल्यू समझने में, उसके काम करने के तरीके समझने में टाइम लगता है। जब तक वो 26 क्रॉस नहीं करता, 26 से 27 साल तक, 28 साल तक नहीं आता, तब तक वो प्रॉपर तरीके से एक वॉलंटियर बन के सामने नहीं आता। जब 28 साल का हो जाता है, 29 साल का हो जाता है, उसके बाद लोगों में जान पहचान भी होती है, नो-हाउ भी होती है कि किससे किस मौके पर जाना है, फ़ंड लेना है, किससे स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो ये काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। अच्छा एहतशाम, अभी स्पॉन्सरशिप और फंड्स की बात है, तो मुझे बताएं कि आप आने वाले वक्तों में इलाकाई जमातों से और मरकज़ी जमात से किस टाइप की सपोर्ट चाहते हैं और आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? सबसे पहले तो मैं भी बताता चलूँ, जो करंटली जो इलाकाई जमातों की सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे इलाके CMSF के यूनिट्स हैं उनको, कि फॉर एग्जांपल CMSF की अपनी तो कोई ऑफिस है नहीं, ना कोई जमात खाना है, तो इलाकाई जमात खानों की ही हम उन जमात खानों में बैठ के अपने ऑफिस बनाए हुए हमने, जैसे कर्री में बनाए हुए, पिंपुरा में है, चाकीवाला में CMSF की अलग से ऑफिस हैं जहाँ पे CMSF की मीटिंग्स होती हैं फॉर एग्जांपल। और फिर जहाँ CMSF को शॉर्टफॉल पड़ता है किसी भी यूनिट को, फॉर एग्जांपल हमने जब कर्री में डिजिटल मार्केटिंग का जो सेमिनार किया तो हमारा जितना भी जो एक्सपेंस था वो जमात ने कवर अप किया। और जहाँ बात आई सेंट्रल की, तो सेंट्रल में भी
जब जब इवेंट्स किए हैं CMSF कराची ने, तो मरकज़ी जमात ने उसे भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। ना सिर्फ उन्होंने अपने फंड से हमें पैसे दिए हैं, बल्कि उन्होंने हमें डोनर्स तक या स्पॉन्सर्स तक भी अप्रोच किए कि भाई इसके ऐड डाल दो, इसके पास चले जाते हैं, इनसे पैसे आ जाएंगे, इनकी स्पॉन्सरशिप मिल जाएंगी, तो आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। चूँकि मैं लास्ट CMSF कराची में मेरा जो लास्ट ईयर में मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी था, तो जो CMSF का जो इंस्पायरेशन बनता है ना, जिसको हम CMSF मैगजीन्स कहते हैं, उसकी सारी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो मैंने देखी थी। तो उसमें हमें जब अकरम यूसुफ साहब थे तो उन्होंने कभी हमें काफ़ी हेल्प आउट की थी, जिसमें हमारी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हमारे मैगजीन में आ गई थी और हमारे काफ़ी एक्सपेंस कवर अप हो गए थे, जो कि हम फिर एक अच्छा प्रॉफिट हमने उस इवेंट से जनरेट किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी प्रोग्राम करने जा रहे हैं आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये ऑल कराची की सतह पे करने जा रहे हैं आप, तो इसमें क्या आपकी बजटिंग आपने की होगी, कितने एक्सपेंसेस हैं आपके और किस तरह से आप कवर करेंगे? हमने इस वक्त जो प्लान किया है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। पहले अगर एक चीज़ 100 रुपये मिलती थी, आज वो 200 और 250 तक की पहुंच चुकी है। पेट्रोल की मिसाल आपके सामने है। तो इसीलिए हमने इस वक्त जो बजटिंग की है, 2 PTs का हमने सोचा है, 2 दफ़ा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचा है। एक दफ़ा हम करेंगे बच्चों के लेवल पर, क्लास 1 to 8, और दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे हायर्स, मैट्रिक से इंटर, बैचलर, मास्टर्स और हायर स्टडीज़ के लिए। तो टोटल हमने कोई बजट सोचा है, इस वक्त हमने अपना प्लान किया है, तकरीबन 12 से 13 लाख 14 लाख इस तरह का पूरा ये 2 प्रोग्राम्स बड़े बड़े जो हैं उनका बजटिंग हमने की है। इस वक्त काम स्टार्ट हो गया है। स्पॉन्सरशिप के हवाले से अभी जाएंगे हम, और जो हमारे डोनर्स हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे ही हम इस चीज़ का कहेंगे कि वो हमारी हेल्प करें इस मामले में, और ताकि हम अपना जो लेवल है वो क्रॉस कर सकें आसानी के साथ। अच्छा एहतशाम, इस मौके पे आप दोनों अगर कोई पैगाम देना चाहें अपने सुनने वालों को और अपने उन नौजवानों को जो कि आने वाले वक्तों में आपकी जगह लेंगे या CMSF का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल जी, मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा जो इरादा है, हम आए हैं एक विज़न लेकर, एक सोच लेकर आए हैं कि बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए अपना एक छोटा सा हिस्सा शामिल करना है। यकीनन हम सोच के बहुत कुछ आते हैं, लेकिन जब सीट पे आते हैं और ओहदों पे आते हैं तो हमारे सामने 10 मुश्किलात सामने आती हैं और 10 मसले मसाइल होते हैं, तो हम उस चीज़ से उस तरह से काम नहीं कर सकते जो हम सोच के आए हैं। लेकिन कम से कम एक अपना लेवल जो है ना, अपने हिसाब से जितनी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी हमारी सलाहियत है, हम अपनी सलाहियत को बरवकार लाते हुए कोशिश ये करेंगे कि हम स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जितना हो सका उतना अपने लेवल पर वो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको CMSF की मेंबरशिप लाजमी लेनी है। ये आज जो आपस के इख्तिलाफात जो हैं हमारे बड़ों में और जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि जब कोई नर्सरी से सीखा हुआ नहीं होता और डायरेक्ट जमातों में आ जाते हैं तो वो काफ़ी खला पैदा हो जाता है। जब नर्सरी आपकी पूरी होगी, CMSF दरअसल एक नर्सरी है, बुनियाद है। जब यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप पक्के खिलाड़ी बन जाओगे, और जब आप जमातों में जाओगे, मरकज़ी जमात के लेवल पे जाओगे, तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो आपकी मेंबरशिप होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा इरादा ये है कि जो बच्चे बिलखुसूस, जैसे एहतशाम ने जिक्र किया कलरी का, हमारा इरादा है चाटीबाड़ी में भी जाने का। ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ के बच्चों को टारगेट करना है हमने, जो इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको तालीम की तरफ लाना, उनको अपने रोज़गार की तरफ लाना। क्योंकि होता ये या तो फिर मैकेनिक के पास लग जाते हैं या तो किसी शॉप पे लग जाते हैं, अच्छी स्किल्स से ताकि वो अपना रोज़गार खुद अपने हाथों से कमा सकें। तो 3 मेन टास्क हैं, मेंबरशिप, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। बस इसी चीज़ पे फोकस है हमारा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी कहना चाहूँगा कि जो रज़ा भाई ने बातें बताई, हमारा फोकस बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे है। सबसे पहले आप अपनी मेंबरशिप कराएं, और इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि किसी बच्चे को किसी भी लिहाज से कोई भी परेशानी है, फॉर एग्जांपल अगर वो पढ़ाई करने में उससे कोई इशू आ रहा है, कोई कोर्स करना है उसके लिए उसके पास फंड्स नहीं है, कोई डिग्री हासिल करनी है उसके लिए फंड नहीं है उसके पास, या कोई दूसरे भी मामला है, तो CMSF उस बच्चे को लिए, उन बच्चों के लिए हमेशा हाजिर है। आप आएँ CMSF का ऑफिस हमेशा आपके लिए खुला है, और CMSF से जितना हो सका हम आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, ये एक चीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से जो बयान की, ये चीज़ स्कॉलरशिप ही कहलाती है। और हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम ये जो प्रोग्राम आपके सामने शेयर किए, ये एक हमारे
कमिंग सून वाले प्रोग्राम थे, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अब ये पब्लिक भी हो जाएंगे। तो मेन हमारे इस प्रोग्राम में हम स्कॉलरशिप का अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पे काम करेगा। आपका ताल्लुक किसी भी यूनिट से हो, किसी भी इलाके से हो, आप अपने इलाके में जाएं, CMSF के लोगों से मुलाकात करें और अपनी बात करें कि आप कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो, कौन सी डिग्री लेना चाहते हो, आपके पास क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह जल्द उसमें पेशरफ्त होगी और आप तक वो फंड्स पहुंचाए जाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप लॉन्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये नीड बेस्ड है? नीड बेस इस तरह से कह सकते हैं कि एक होता है मिडिल क्लास का बंदा, एक होता है हायर क्लास। तो मिडिल क्लास के लोग इस वक्त ऐसा है कि बस वो गुजारा कर रहे हैं। तो अब हायर क्लास के बच्चों को जाहिर सी बात है, हम और आप जानते हैं कि कौन हायर क्लास का है, हायर स्टैंडर्ड का है, तो उन तक हमारी अप्रोच कम होगी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इन तक ज़्यादा फोकस होगा। मतलब नीड बेस्ड? नीड बेस्ड, ऐसा बिल्कुल ऐसे हर किसी को जाहिर सी बात है वो अपने अगर पैरों पर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।